अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, नहर है, उसके तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने जो है दूसरे तट के एक अन्य बिंदु जो है, दूसरा तट का जो अन्य बिंदु है उससे टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब इसी तट पर इसी बिंदु से, जो ये बिंदु जिसमें जहाँ से 60 डिग्री है, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली, उससे दूर जो 20 मीटर दूर एक मीनार का पाद है उससे मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करूंगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले एक नहर है। ठीक है, हमने एक नहर ले ली, ये आपकी एक नहर हो गई। और उसने कहा कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हमने ये भी बना दिया, एक टीवी टावर जो कि ऊर्ध्वाधर आपका खड़ा कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु हो गया ना, इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से हमने जो उसका कोण बना दिया ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब यहां से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार का, अब यहां कहीं मीनार होगी कहाँ, 20 मीटर दूर पे। तो पहले हम 20 मीटर दूर बना लेते हैं, ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है 20 मीटर दूर बना लिया, 20 मीटर, ये बना लिया 20 मीटर। ठीक है, अब इसने ये कहा कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर हो गया आपका एक अन्य इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली, अब यहाँ कोई मीनार होगा, ठीक है ना, इस तरह से कोई मीनार होगी उसके पास, तो पास से मिल गई। ठीक है ना, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, यहाँ पर एक अन्य बिंदु हो गया, ये मीनार का पाद का बिंदु है, कोई अन्य मीनार होगी जिसका मैं कोई वो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस अन्य बिंदु जो मीनार के पास से, यहाँ पे मीनार आप ले लो, आप इस तरह से दिखा दो डोटेड डोटेड, ये कोई मीनार है। ठीक है, इस तरह से जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक अन्य बिंदु से जो है उसका उन्नयन कोण टावर के शिखर का, इसी टावर जो टावर तो यही है, यहाँ पे लिख दीजिए आप टावर है। ठीक है, ये हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई स्मॉल एच ले लेते हैं जो कि हमें निकालनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर क्या थी, यही तो थी नहर, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप, एक बार इसको नाम दे दीजिए, ए, ये बी, ये सी, ये डी। सबसे पहले देखिए आप, एक नहर है, ये होगी नहर। ठीक है, उसके तट पर एक टीवी टावर, ये टीवी टावर ए बी मतलब स्मॉल एच हाइट का हमने कहा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। फिर टावर के ठीक सामने एक अन्य बिंदु, बिंदु सी हो गया। ठीक है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर ये ए बी था, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद इसी तट पर इस बिंदु, मतलब बिंदु सी से जो है, सी हमने मान लिया था ना भाई, इसी बिंदु सी से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर की दूरी गई तो हम कहाँ पहुंच गए, बिंदु डी पर पहुंच गए, जो एक मीनार के पाद का बिंदु है, आगे वही बात है। और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, क्योंकि इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा क्या है, सी डी है। ठीक है, और ये मीनार का पाद हो गया, जहां पहले एक बिंदु क्या है, डी हो गया ये। ठीक है ना, एक अन्य बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर क्या है, ए बी है, उसका शिखर का उन्नयन कोण जो है ये क्या होगा, 30 डिग्री हो गया। बस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना इसका डायग्राम बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की चौड़ाई स्मॉल एच और नहर की चौड़ाई स्मॉल एक्स जो है हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको ये ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, ठीक है, स्मॉल एच, और जो है नहर की चौड़ाई स्मॉल एक्स। सबसे पहले दो ट्राइंगल है, सबसे पहले वाला ये ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी में tan, अब यहाँ पे क्या होगा, कोण उसके सामने वाले भुजा लंब और ये आधार, तो tan ही लगेगा। तो tan 60 इक्वल्स टू क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो लंब क्या है, ये ए बी हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एच, ठीक है ना, स्मॉल एच, और बी सी क्या है, स्मॉल एक्स है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, मतलब कि अब यहाँ पे से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो x √3 इक्वल्स टू आ गया आपका h। ठीक है, इक्वेशन 1 कह दो आप इसको। ठीक है ना, आप समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी
बी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये कोण है। अब कोण के सामने क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है एच, मतलब ये जो है, क्योंकि हमें ये निकालनी है ना एच, ठीक है ना। तो ये कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब, और नीचे जो इसके साथ संलग्न भुजा है उसको आधार। लंब और आधार का संबंध क्या होता है, tan लेते हैं। तो यहाँ भी हम त्रिकोण में थे जो अनुपात लेंगे हम tan लेंगे, और tan में क्या लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोण 30 डिग्री है। इक्वल्स टू क्या होगा, लंब कितना है ए बी है, और आधार क्या होगा, आधार अब की बार पहले ये वाला आधार था, अब ये पूरा का पूरा आधार, क्योंकि पूरा बड़े वाला त्रिभुज है, तो ये डी बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ए बी को स्मॉल एच लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल एच है, और यहाँ डी बी क्या होगी, आपकी जो डी बी होगी वो डी सी प्लस क्या होगी, सी बी होगी। डी बी इक्वल्स टू डी सी प्लस सी बी। डी सी कितनी है, 20 है आपकी, सी बी कितनी है, एक्स, तो उसको 20 प्लस एक्स कह देंगे हम, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होगी आपका। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन मतलब समीकरण 1 से h की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल्स टू h क्या है, x√3 अपॉन 20 प्लस एक्स हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस एक्स जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, x√3 इंटू में √3, √3 इंटू में √3 क्या हो गया, 3 हो गया, और ये x हो जाएगा, और ये 20 प्लस x हो गया। अब ये इक्वल्स टू के बाद 3x है, ये यहाँ का प्लस का x, यहाँ पे आकर माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 20। तो 3 में से 1 गए, 2x हो गया, 20 हो गया। इक्वल्स टू आप इसको कह सकते हैं 2x इक्वल्स टू 20, और x इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा x। और किस में आएंगी यूनिट इसकी, क्या होगी, मीटर में, क्योंकि 20 मीटर दे रखा था, तो ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में होगा। इतना क्लियर हो गया। ये आपकी x निकल गई, मतलब कि आपकी नहर की चौड़ाई निकल गई। तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो नहर की चौड़ाई, ठीक है। नहर की चौड़ाई जो होगी आपकी x इक्वल्स टू कितनी होगी, आपकी 10 मीटर हो गई, ठीक है, आंसर। अब आपकी क्या रह गई, टावर की ऊंचाई जो है वो रह गई। अब हमने देखा कि x की मान जो है इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो स्मॉल h इक्वल्स टू क्या है, x√3 है, और x आपकी कितनी है 10√3, h आ गई, इसको मीटर कहेंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई, ठीक है। टावर की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर, आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था। इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको बी केयरफुली, अच्छी तरह से जो है, ठीक है, सावधानी पूर्वक आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जो है आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको जो है इसको सोल्व करना है कि हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना। तो हमें जो आपको ज्ञात करना है, ये निकालनी है, इसकी वैल्यू को किस की कैलकुलेट करनी है। तो आपको कैलकुलेट करनी थी h की वैल्यू, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करना है। बहुत सिंपल था। अब आइए